नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है, आक्रोश है और शोक भी है। सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और कल ही श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा की समीक्षा की। वो मिले आतंकी घटना के घायलों से और दिया कड़ा संदेश। कायराना हमले के दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार, आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। वहीं सऊदी अरब से समय से पहले ही लौटते पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ बैठक की। हमले के चलते पीएम ने कानपुर का दौरा भी रद्द कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया कड़ा संदेश, कहा हमले का दिया जाएगा करारा जवाब। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। और आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हो रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी भाग ले रहे हैं। बेहद अहम है ये बैठक और लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सुरक्षा की स्थिति है उस पर नज़र रखे हुए हैं और सुरक्षा के लिए ये कैबिनेट समिति की बैठक हो रही है। अपने आप में ये बेहद अहम बैठक है, सभी की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो श्रीनगर से वापस आ चुके हैं वो सीसीएस की बैठक में शामिल हैं, तो सुरक्षा के लिए कैबिनेट समिति की बैठक जारी है और सरकार लगातार नज़र रखे हुए है सुरक्षा की स्थिति पर। सुरक्षा समीक्षा जो है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी मन से पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया के जरिए कड़ा संदेश देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कड़ा संदेश गृह मंत्री अमित शाह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर वहां मृतकों के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री ने कल श्रीनगर में पहलगाम में पर्यटकों पर कायराना आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा बैठक भी की। तो लगातार जो है सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है और बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमले के तुरंत बाद कल श्रीनगर रवाना हो गए थे और उसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। वो हमले के पीड़ित परिजनों से मिले और जो लोग इस हमले का शिकार हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की और कड़ा संदेश दिया कि किसी भी कीमत पर जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा बैठक की उन्होंने समीक्षा भी की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर कड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस कायरतापूर्ण घटना का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर देश कायम है। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। तो आतंक के खिलाफ उठाए जाएंगे कड़े कदम और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया। We've had a very successful visit. I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack.
The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. But this has been a wonderful visit. The people here have been so welcoming, so kind to us. We're sad to leave, but excited to get back home. तो आतंक और आतंकियों को कड़ा संदेश। कश्मीर घाटी में कई गुना सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान लगातार जारी है। हर कोना जो है छाना जा रहा है और पहलगाम आतंकी हमले के दहशतगर्दों के चेहरे भी सामने आ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने घटना में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए हैं। तो लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो अपने संयुक्त अभियान को वहाँ पर जारी रखे हुए हैं और लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और 3 आतंकियों के स्केच जारी कर दिए गए हैं। कुलगाम में भी एक एनकाउंटर चल रहा है और वहाँ पर कुछ दहशतगर्दों को घेरा भी गया है। तो किस तरह से ये सुरक्षा अभियान लगातार जारी है और जिस तरह से लगातार सरकार समीक्षा कर रही है, सीसीएस की बैठक भी चल रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों का हम परिचय करा देते हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी, और मेजर जनरल संजय सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये कायराना हमला वहाँ पर दहशतगर्दों ने किया, किस तरह की मंशा जो है वो आपको दिखाई देती है और किस तरह का जो आप देखते हैं अगर अलग अलग पहलू से इस हमले के ज़रिए वो नाकाम संदेश देने की कोशिश की गई? बिल्कुल रमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू ये मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जितने हमारे जो शहीद हुए, जो मारे गए वहाँ पर लोग और निहत्थे थे। कायराना हमला है, ये बात देखी जाएगी कि हमला क्यों किया गया। देखिए, कश्मीर जब से 370 हटा उसके बाद से लगातार अमन आ गया, शांति आ गई, डेवलपमेंट हो रही है। पिछले साल ही 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट गए थे जम्मू कश्मीर में, जिसमें कश्मीर में ही 35 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट गए थे और 43,000 फॉरेन टूरिस्ट गए थे। यानी कि लोगों को काम मिल रहा था, धंधा मिल रहा था, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई घोड़े चला रहा है, कोई गाइड कर रहा है, दुनिया भर के काम। और जो वहाँ जो सामान बनाते तो बिक रहे थे दबादब, चाहे शॉले हैं या पेपर वैशी है, कई चीज़ें जो वहाँ की लोकल हैं वो सामान बिक रहा था, सब होटल फुल। ये बात देखा जाए, बदलाव क्या आया? पत्थर फेंकने बंद हो गए, आतंकवाद की घटनाएं कम हो गई। ये दृश्य जो हैं लेफ्टिनेंट नरवाल जो कि इस हमले का शिकार हुए, उनके पार्थिव शरीर को करनाल ले जाया जा रहा है। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं। तो उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। तो लेफ्टिनेंट नरवाल, उनके पार्थिव शरीर को जो है करनाल ले जाया गया है और ये दृश्य आप देख रहे हैं। करनाल में नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और ये बेहद दुखद है, मर्मांतक है और अपने आप में दहशतगर्दों की जो कायराना हरकत है उसको दिखाता है। विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडी कश्मीर में दिखाई देती है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं। किस तरह की स्ट्रैटेजी आप देखते हैं और क्या इस हमले से लगता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर, जिस तरह से वहाँ पर जो नॉर्मलसी थी और जिस तरह से वहाँ पर तमाम वो चीज़ें हुई जो पहले नहीं हो रही थी, उससे आतंकियों में बौखलाहट दिखाई दी। लेकिन क्या वो पूरा एरिया ऐसा है कि क्योंकि कश्मीर में बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर कहा जाता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था हर जगह होना मुमकिन है? जी नमस्कार, आपने सही बिंदुओं पर संकेत दिया है। हर जगह पूरी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था संभव नहीं है। कुछ आलोचकों ने यहां तक कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स थे। मैं यही कहना चाहूंगा, इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, मैं मानता हूं, लेकिन वहां की टोपोग्राफी, जनरल साहब ने आपने पूछा, जनरल सोई साहब ने बताएंगे आपको कि वहां इतना आसान नहीं है। सैकड़ों किलोमीटर का जो दुर्गम बॉर्डर है, जंगलात के एरिया है, अनड्यूलेटिंग लैंडस्केप है, वहां पर चप्पे चप्पे पर कर्मचारी लगाना या सुरक्षा बल लगाना मुमकिन नहीं, असंभव है। लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, पिन पॉइंटेड ऑपरेशन संभव है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो इसके पीछे जो बैकग्राउंड था,
अगर आप ये देखें कि जनरल असीम मुनीर ने ये कहा था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, और इसके पहले मौलाना कसूरी ने ये पिछले वर्ष पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कहा था कि अब हम दहशतगर्दी की घटनाएं बढ़ाएंगे। कश्मीर की तरक्की, जैसा जनरल साहब ने संकेत दिया, और होटल और पर्यटन इंडस्ट्री तो एक थी, वहां पे लुलु मॉल खुल रहा है, वहां पे इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वहां पर फूड और कैटरिंग इंडस्ट्री आ रही है। ये पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो दो बातें थी कि भारत को विश्व पटल पर बदनाम करना और भारत के सौहार्द को बिगाड़ना। उसने ये सोचा कि अगर कुछ सौहार्द बिगाड़ने में, क्योंकि जिस प्रकार से नृशंस हत्या की गई, बेगुनाहों की निर्मम हत्या की गई, उससे साफ संकेत था कि सांप्रदायिक घटनाक्रम को एक दूसरे लेवल तक बिगाड़ देना। क्योंकि जिस तरीके से चिन्हित करके, आप बहुत सुसंस्कृत चैनल में बाकी चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चिन्हित कर करके हिंदू पुरुषों की हत्या की, वो नृशंस होने के साथ साथ पाशविक भी थी और एक तरफा थी। अब हम ये देखें कि सांप्रदायिक तनाव पैदा करना भारत में, भारत को बिगाड़ देना और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाना, इन तीन बिंदुओं को लेकर के ये इन्होंने कहा था। और स्पष्ट आईएसआई का रोड मैप है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपसे पूछ कौन रहा है? आपके फुटप्रिंट्स और M4 मशीन कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल, AK सीरीज के राइफल्स का इस्तेमाल, ये जब कभी वहां कश्मीर में होता है, इसकी ओरिजिन सीधी जाती है पाकिस्तान से, क्योंकि कारतूस वगैरह हमेशा उसकी सप्लाई पाकिस्तान से होती है। तो ये कह देना हम जिम्मेदार नहीं है, ये कोई आपको बचाव का रास्ता नहीं देती है। इसके पहले भी बालाकोट हुआ था, और मैं उम्मीद करता हूं कि करारा जवाब जिसके कि संकल्प हमारे रक्षा मंत्री जी ने किया और हमारे राजनेताओं ने दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक कतरा जो बहा है निर्दोष रक्त का, उसका प्रति उत्तर और उसका जवाब जरूर पाकिस्तान और आईएसआई से लिया जाएगा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है भारत को बदनाम करने के लिए, कश्मीर की प्रगति से, अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से, कश्मीर का एक भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई बात नहीं। और वहां के राजनेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयान तो देखें, जब तक हमारे दिलों में जगह नहीं होगी तब तक, दिलों में जगह तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, मेरे जीवन काल में बनेगी नहीं। तो जगह बनाई जाती है, अपने आप वो पैदा नहीं होती है। तो इस तरीके के अनर्गल बयान छोड़ करके हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं वो अपने घर वापस जाएं, और उसके लिए हमारी भारत सरकार कृत संकल्प है। और एकजुट भारत राष्ट्र, ये जागा हुआ भारत है, ये इस तरीके की तुष्टीकरण की बातों से न आने वाला, न बंदर घुड़ियों से। ये बहुत पीड़ा का समय है। मैं भी श्रद्धांजलि देता हूं पीड़ित परिवार को इस शोक संतप्त वातावरण में, लेकिन इससे हम सबक लेंगे और एक एक कतरे खून का प्रति उत्तर और जवाब भी चाहेंगे, जिसके लिए हम समर्थ थे और हैं। जो कड़ा संदेश है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। जिस तरह से लगातार जो है समीक्षा बैठक चल रही है, संजय जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, विक्रम सिंह जी ने बताया कि जिस तरह से वहाँ से अपने आप ही एक बयान आ गया, जबकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ कहा नहीं गया था, तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो साफ नज़र आता है। और उससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की बयानबाजी सामने आ रही थी, तो ये जो कनेक्शन है, और जिस तरह से TRF की बात करते हैं, तो वो LAT का ही एक अंग जो है वो माना जाता है। तो ये जो है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। देखिए, अभी तक कोई आधिकारिक बयान हमारे में से किसी ने नहीं दिया। हालांकि बहुत सीरियस इसको लिया गया है। प्रधानमंत्री जब अपना दौरा छोड़ के आए, होम मिनिस्टर अमित शाह जी सब कुछ छोड़ के श्रीनगर गए और फिर घटनास्थल पर भी गए। लीडरशिप ये है कि लीड बाय एग्जांपल है वो। और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने भी मीटिंग की, तीनों सर्विस चीफ की। पाकिस्तान का नाम किसने लिया? किसी ने भी नहीं लिया। वो वैसे ही डर गए अभी, उनको डर बैठ गए क्या करेगा अभी। क्योंकि आपको याद होगा जब उड़ी हुआ था तब पाकिस्तान ने सोचा हम क्रिकेट मैच बंद करेंगे, हमने सर्जिकल कर दिया। जब पुलवामा हुआ उन्होंने सोचा शायद मैक्सिमम सर्जिकल करेंगे, हमने बालाकोट कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया पहली बार। अभी उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि जो हम सोचते हैं सोच विचार करके कर रहे हैं। CCS की मीटिंग है, बिल्कुल। और ये अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि देश भर में जो है लगातार इस घटना के विरोध में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हैदराबाद से ये दृश्य आप देख रहे हैं, तो आतंक के खिलाफ देश किस तरह से एकजुट है ये साफ तौर पर दिखाई देता है। और यही दहशत गर्दों को एक करारा जवाब है। तो ये अपने आप में बेहद करारा जवाब जिसे कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। देश भर में जो है इसके खिलाफ, आतंक के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ एकजुटता दिखाई दे रही है, विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। हैदराबाद से ये दृश्य साफ तौर पर आप देख सकते हैं।
संजय जी, जिस तरह से ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में आतंक को एक करारा जवाब देशवासियों की तरफ से भी दिखाई देता है। बिल्कुल, देखिए पहले आपने नरवाल, लेफ्टिनेंट नरवाल का दिखा था, 16 अप्रैल को शादी हुई थी उसकी जी, है, काफ़ी हृदय विदारक दृश्य है। और ये दिखा रहा है पूरे देश में एकता इस समय में, सभी पार्टी, धर्म, प्रदेश सब छोड़ के इस समय में सब ये चाह रहे हैं कि खून का बदला खून, किस प्रकार से पाकिस्तान को सजा मिले। यहाँ तक कि श्रीनगर में जुलूस निकले हुए, श्रीनगर में पूरा बाजार बंद है, आज वहाँ पर भी सभी पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी समझ रहे हैं ये जो घटना हुई है ना, ये श्रीनगर कश्मीर के लोगों के खिलाफ हुई है, कश्मीर के लोगों का नुकसान होगा इसमें, वहाँ जो अमन है, जो वहाँ जो शांति है, उसको भड़काया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए आज मुझे इस चीज़ का, हालांकि हमने कुछ जाने हुई, लेकिन एक चीज़ का देख रहा हूँ मैं कि जिस प्रकार से पूरा देश खड़ा हुआ है, जिस प्रकार से पूरी कश्मीर की जनता खड़ी हुई है, ये एक बहुत बड़ा एकता का संदेश, हमारे जज्बे का संदेश है। क्योंकि बर्बर तो है ही, ये जो कश्मीर घाटी है, जम्मू कश्मीर है, उसके भविष्य पर भी एक करारा प्रहार जो है दिखाई देता है। इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से देश भर में आक्रोश दिखाई दे रहा है, देश ही में नहीं दुनिया से जिस तरह से आतंक के खिलाफ संदेश आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार अब इस तरह के नज़ारे देखने को मिले हैं कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो आतंकी घटनाओं का विरोध कर रहे हैं, कश्मीर बंद रखा गया है और उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में आतंक की कमर को तोड़ने के लिए कितना बड़ा बदलाव दिखाई देता है? रमा जी, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, आपने स्वयं देखा और उसकी अनुभूति है। एक आक्रोशित, एक उद्वेलित राष्ट्र एकजुट होकर एक रेजोल्यूट नेशन इकट्ठा खड़ा हुआ है चरमपंथियों को करारा जवाब देने के लिए। हमारे राजनेताओं ने, विशेषकर रक्षा मंत्री जी ने तो जो संदेश दिया है वो तो कठोर संदेश ही है, और पूरे कश्मीर और भारत में जो संकेत आ रहे हैं कि एकजुट राष्ट्र खड़ा हुआ है चरमपंथियों के विरुद्ध में। इस पीड़ा के क्षण में पूरा राष्ट्र एक है, ये एक ठीक है, ये तो बात सकारात्मक अपनी जगह बिल्कुल ही है, लेकिन ये संतोष का विषय है कि जात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके पूरा देश इस भयावह और इस आपत्तिजनक घटना की न केवल भर्त्सना कर रहा है, निंदा कर रहा है, बल्कि इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कृत संकल्प खड़ा हुआ है, और ये एक बहुत संतोष का विषय है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के वास्तव में बिल्कुल ये कश्मीर से भी आतंकवादियों और आतंक के आकाओं को एक कड़ा संदेश है कि अब जो कश्मीरी हैं वो भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो तमाम सुरक्षा बल हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे को खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है, आतंकियों के स्केच जारी हो गए हैं, इसके साथ ही कुलगाम में भी देखा कि एक एनकाउंटर लगातार जारी है, सीएस की बैठक चल रही है। किस तरह से आतंक के खिलाफ जो हमारे सुरक्षा बलों की तैयारियां हैं उसको भी देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा बल तैयार हमेशा से रहे। ये बात मैं रमन जी कहना चाहूँगा कि आज भी देखिए एक उड़ी में इनकाउंटर हुआ था, 2 मारे गए, कुलगाम में हुआ, पुंछ में हुआ, और हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ आतंकवादी मारे जा रहे हैं। यानी कि हम 100 इवेंट को बचा लेते हैं, क्योंकि ये अगर बच जाते तो समझिए कितने पहलगाम और होते। आज सुबह उड़ी में जो 2 मारे गए वो भी और कहीं ना कहीं कार्रवाई करते, तो इस तरह से बचाते। ये इंसिडेंट वाकई में काफ़ी दर्दनाक है, काफ़ी पेनफुल है, लेकिन सुरक्षा तंत्र जो अभी है, देखिए 2-3 चीज़ें होंगी। पहले तो इन मिलिटेंट को मारना, जो भागे वहाँ से, घेर घार के कहीं ना कहीं चारों तरफ से करके करेंगे ख़त्म। दूसरी बात जो OGW है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शरण लेके आए होंगे, और ये दृश्य भी जिस तरह से हम बता रहे हैं कि बेहद मर्माहत करने वाले दृश्य हैं।
करनाल में नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है और ये उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है वहाँ पर और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अपने आप में बेहद दुखद जो कश्मीर में हुआ है और जिन मासूम लोगों की जान वहाँ पर गई है और जिस हमले का वो शिकार हुए हैं, अपने आप में दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है। और ये दृश्य हैं करनाल में नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये दृश्य पूरे देश में शोक की लहर है, रोष भी है, आक्रोश भी है और आतंक के खिलाफ एक कड़ी भावना भी है। विक्रम जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कश्मीर की अगर हम पूरी ज्योग्राफी देखते हैं तो बेहद ही दुर्गम इलाका है और हर इलाके पर हर जगह जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको वहाँ पर डिप्यूट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है। सीसीएस की बैठक चल रही है, किस तरह की और स्ट्रेटेजिक जिसे हम कह सकते हैं कि नए स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, नए कदम उठाए जा सकते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? जी रमा जी, आपने जो भी तर्क कश्मीर के लिए दिए हैं, एक जमाने में नक्सलवाद, चरमपंथियों, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में भी, छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा के बारे में कहा जाता था कि ये कार्रवाई संभव नहीं है, लेकिन असंभव को हमारे सुरक्षा बलों ने संभव करके दिखाया है और मुझे पूरा विश्वास है कश्मीर में भी वो करके। मैं आपका प्रतिष्ठित चैनल है, मैं अपने दुश्मनों को पेपर आउट करके नहीं उनको सुख देना चाहूंगा, लेकिन हमारे पास वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे कि इसका सफल एक इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद इनकी कमर तोड़ी जा सकती है, उससे मुझे कोई संदेह नहीं। और वही टेक्नोलॉजी जिसने हमें कामयाबी दिलाई छत्तीसगढ़ और बस्तर के जंगलों में, जहां न केवल दुर्गम थे बल्कि वहां सूर्य की रोशनी तक नहीं आती थी, वहां भी हमारे सुरक्षा बलों को अप्रतिम त्याग और बलिदान के बाद सफलता मिली। और यहाँ पर भी हमें पूरा विश्वास है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, समन्वय का इस्तेमाल, और जो जनरल साहब ने बात कही कि हम अपने स्लीपर सेल को निष्क्रिय करें, यहाँ पर भी बताया जाता कि जहां हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, फौजी ऑफिसर्स एलटीसी लेकर के जिस होटल में रहे थे, ये शक है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्या होटल ने या ट्रैवल एजेंट ने या दोनों ने क्या मुखबिरी की है? अगर की है तो इसका अनावरण होना चाहिए, और अगर अनावरण होना चाहिए तो 2 सजा चरमपंथियों के लिए है, वही सजा इनकी भी होनी चाहिए। तो स्लीपर सेल्स का डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ इन्फॉर्मर्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल इनके ऊपर हावी थे, हावी हैं और ज्यादा हावी होकर के इनको नेस्तनाबूद कर देंगे। रमा जी, बिल्कुल चौकसी और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और कड़ी कर दी गई है और तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से विभाजनकारी नीति का जो आतंकियों की इस दर्दनाक हमले से, इस दुर्दांत हमले से निकल कर आती है, आतंक को तो मात दी ही जा रही है, उनकी इस नीति को, इस सोच को भी मात दे दी गई है पूरे देश की तरफ से? नहीं, देखिए बिल्कुल रमा जी, उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, धर्म के हिसाब से मारा, एक तो बात वो होगी। दूसरा, एक बर्बरता दिखाई कि बॉडी कैम है, वीडियोस बना रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं और फैमिलीज के सामने, वाइफ के सामने, बेटी के सामने, भाई बहन के सामने उनको मारा गया, उनके रिश्तेदारों को मारा गया, ये ताकि एक भय फैले। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में आज जागृति आई हुई है, धर्म से ऊपर उठकर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खड़े हुए हैं कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इस तरह की कार्रवाई एक्सेप्ट की जाए। और अगर वो असीम मुनीर जो कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग हैं, तो वो ये भूल रहा है कि भारत का मुस्लिम भी आज उतना जागृत है, वो उतना ही भारतीय है और उसके अंदर जो जज्बा हिंद है वो उसका जवाब है। तो ये जवाब जो है ये साफ तौर पर देशवासियों की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। सरकार भी लगातार जो है इस पर नज़र बनाए हुए हैं और तमाम जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और उठाए भी जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करना सरकार का लक्ष्य है। साफ कर चुकी है सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद के खिलाफ लगातार जारी रहेगी और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही और लगातार विक्रम जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो इस तरह की लगातार हम विभाजनकारी नीति की भी बात कर रहे हैं, लगातार हम ये भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट
जिस तरह की स्ट्रैटेजी उन्होंने इस बार अपनाई वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक अस्तित्व का संकट जो है आतंकियों के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दहशत को वहां पर पैदा करना और दहशत को प्रसारित करने की एक नाकाम कोशिश वहां पर की गई। बहुत सही आपका संदेश है और आपकी जो निष्कर्ष है, क्योंकि भारत से नफरत और यहाँ पर विघटन पैदा करना यही इनकी जो है प्राण ऊर्जा है, यही इनका ऑक्सीजन है। और अपनी बौखलाहट, हताशा दोनों को लेकर के उनके द्वारा ये कुत्सित हत्याकांड किया गया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, वहां हमारे सिरमौर भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, परमवीर चक्र अब्दुल हमीद हैं, मैं कितनों के नाम बताऊं, क्रिकेट गंगी जाए तो मोहम्मद कैफ है। ये हमारा भारत हिंदू मुस्लिम की एक साझा एकता के साथ, और आज आपने मिसाल देख ली कि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके एक होकर के चरमपंथियों का विरोध करके उनकी भत्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने दरअसल और ISI ने इस बार रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो जनरल मुनीर सावधान हो जाओ, तुम्हारी और ये दृश्य जो है ये CCS की बैठक के हैं जो सुरक्षा को लेकर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और हर पहलू पर सरकार की नज़र है, हर पहलू पर संभवतः इसमें चर्चा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। और ये जो है बैठक अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। पहलगाम हमले को लेकर CCS की बैठक ये काफ़ी अहम है जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक जिसमें हर पहलू पर विचार किया जा रहा है, स्थिति की समीक्षा की जा रही है और किस तरह से आतंक को नेस्तनाबूद किया जाए और आतंक को दिया जाए करारा जवाब, उसकी समीक्षा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये CCS की बैठक चल रही है। कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और हर पहलू की समीक्षा की जा रही है, हर पहलू पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है कल श्रीनगर तत्काल पहुंच गए थे और वहां जाकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। वो हमले के पीड़ितों से भी मिले थे, उन्हें सांत्वना भी दी थी और पीड़ितों को जो इस हमले का शिकार हो गए थे उन्हें श्रद्धांजलि भी उन्होंने अर्पित की और एक कड़ा संदेश दिया कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और पूरे देश भर में जिस तरह से आक्रोश और रोष की भावना है, देश भी करारा जवाब मांग रहा है इस हमले का। और उन्हीं पहलुओं के मद्देनज़र ये बैठक जो है काफ़ी अहम हो जाती है। तो ये बैठक लगातार जारी है और सरकार ने कड़ा संदेश दे दिया है कि दहशतगर्दी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। विक्रम जी आपका और संजय जी आपका बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो सरकार ने दे दिया है कड़ा संदेश कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दिया जाएगा करारा जवाब। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि लगातार जो है CCS की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री बैठक में मौजूद हैं, NSA बैठक में मौजूद हैं और विदेश मंत्री S जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं। और तमाम पहलुओं को लेकर संभवतः इस बैठक में चर्चा हो रही है। अपने आप में ये बैठक जो है बेहद अहम है। प्रधानमंत्री समय से पहले सऊदी अरब के दौरे को छोड़कर इस हमले को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्वदेश वापस आए। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने बैठक ली और उसके बाद लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है और सऊदी अरब में ही प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से फ़ोन पर बात भी की थी और उन्हें जो है कश्मीर जाने के लिए भी कहा था। गृह मंत्री भी तत्काल कश्मीर के लिए रवाना हो गए थे और वहाँ पर घाटी में जिस तरह से उन्होंने समीक्षा बैठक की, वहाँ पर वो घटना स्थल पर भी गए जहाँ पर इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया था। वहाँ पर उन्होंने हर पहलू से समीक्षा की और उसके बाद वो वापस लौट कर आए हैं। और अब जो है CCS की बैठक चल रही है। पहलगाम हमले को लेकर CCS की बैठक लगातार जारी है। हर पहलू पर लगातार समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बैठक लगातार जारी है और अपने आप में ये बैठक बेहद अहम है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद हैं और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुधाकर, क्या कुछ खबर इस बैठक को लेकर सामने आ रही है? हालांकि गोपनीय होती है बैठक। देखिए, पहली तस्वीर सामने आई है रमा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है उस बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस कैबिनेट के तमाम सदस्य कैबिनेट समिति के, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कैबिनेट सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव दोनों वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक। हम जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कैबिनेट के सुरक्षा मामलों की समिति के सदस्य हैं, लेकिन इस वक्त वो देश से बाहर थी, वो अभी रास्ते में लौट रही हैं, इस वजह से वो इस बैठक में नहीं शामिल है। बाकी जो सदस्य हैं वो आमंत्रित सदस्य हैं और जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक कह सकते हैं। जो एक कायराना आतंकी हमला भारत में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, उसको लेकर किस तरह का एक भारत का रिस्पांस होना चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें एक निर्णायक फैसला इस बैठक में होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है, तो जाहिर तौर पर वो घटनास्थल का उन्होंने मुआयना किया था। उन्होंने जो सुरक्षा से संबंधित कई बैठकों की अध्यक्षता की थी, तो एक ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी है। खासतौर से इस आतंकी घटना में शामिल लोगों की धरपकड़ के लिए किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया था। साथ ही साथ जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन तमाम लोगों को और उनके परिजनों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं उसके बारे में संभवतः उन्होंने पीएम मोदी को जानकारी दी होगी। हमने देखा था रमा, दिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सर्विसेज चीफ है उनकी बैठक बुलाई थी सेनाओं के प्रमुख की। उनसे भारत का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है ये ऐसी उम्मीद की जा रही कि उस बारे में सारे ऑप्शंस उन्होंने पूछे होंगे। तो ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सेना का क्या मत है और इसको लेकर आगे क्या कुछ करने की आवश्यकता है, उसमें सेना का, रक्षा मंत्रालय का क्या कुछ कहना है, तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली होगी। अजीत डोभाल भी लगातार नजर रखते हुए, आपको याद होगा रमा कि आज सवेरे भी पीएम मोदी जब अपना सऊदी अरब का दौरा कट शॉर्ट करके पहुंचे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग ली थी। तो रक्षा NSA अजीत डोभाल भी, जो तमाम अन्य एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके पास क्या कुछ जानकारी है, इस घटना के असली गुनहगार कौन है। वो लोग तो है ही जिन आतंकियों के स्केच अब सामने आ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस बड़ी साजिश के पीछे कौन है उसके बारे में जो तमाम जानकारियां, तो मुझे लगता है कि एक तरफ पीएम मोदी को तमाम मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है, तो सारे ऑप्शंस जो है वो भी उनको बताए जा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तो बहुत ही गंभीर बैठक, जिस तरह से पीएम मोदी खुद इस घटना को लेकर आहत हुए हैं, वो लगातार जिस तरह से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्री को तमाम अन्य लोगों को निर्देश दिए, तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बैठक और बिल्कुल बहुत बड़ी बैठक है और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सुधाकर, आप नज़र बना रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश जो है सरकार दे रही है। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और हर पहलू की समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।